The following annual charges are incurred in respect of a machine where manual labor is almost nil. ले, आदमी से हम काम ही नहीं कराते हैं, खाली मशीन से काम कराते हैं. I don't like labor, I like machines. ठीक, रोबोट था मान लो. And where the work is done by means of 5 machine, वो भी एक मशीन नहीं, 5 मशीन से हम काम करवाते हैं. हमके ठीक है. रेंट एंड रेट्स दिया है प्रोपोर्शनल टू द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड फॉर द शॉप 48,000. ठीक है. डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन कितना दिया है 5,000. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है 5 मशीन का 10,000. पावर एज पर मीटर एट द रेट 10 रुपीज पर 16 यूनिट कंज्यूम फॉर द शॉप. इसको गोला कर दो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. चौथे लाइन, चौथे पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर लाइट इन द शॉप इतना है. अटेंडेंस दिया है, देयर आर 2 अटेंडेंट्स फॉर द 5 मशीन एंड दे ईच आर पेड 600 पर मंथ. ठीक है. सुपरवाइजर दिया है फॉर द 5 मशीन्स इन द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर हुज इमोल्यूमेंट्स आर 2500 पर मंथ. सन्डी सप्लाई सच एज लुब्रिकेंट जूट एंड कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा फॉर द शॉप इतना. हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेबल फॉर द मशीन इंक्लूडिंग 3,000 एज इंटरेस्ट. आ गया इंटरेस्ट. ठीक, तो मेरे ऊपर है कि मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता हूं या नहीं मानता हूं. ठीक, ओके. द मशीन यूजेस 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर. ठीक, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट. कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना? क्या समस्या है? चलो देखो, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो. किससे सुनो? ध्यान से सुनो. ठीक. सर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो सब कुछ हमको समझ में आ रहा था. ठीक, और हम करना भी स्टार्ट कर दे रहे हैं. मैंने कहा बिल्कुल करो. चलो आओ देखते हैं. मेरे साथ साथ चलो सारे बच्चों. सबसे पहले तो ये बताओ कि रेंट क्या दिया है? Rent and proportionate to the floor space occupied. जितना फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ होगा उसके हिसाब से रेंट बांटेंगे. बिल्कुल. तो रेंट बोला है कि साहब रेंट है टोटल 48,000. ठीक, और जितना फ्लोर होगा ऑक्यूपाइड तो हमको पता है 5 मशीन है हमारे पास, तो यही 5 मशीन होगा. ठीक, तो 48,000 अगर है और वो पूरे फैक्ट्री का है तो उसमें 5 मशीन है तो 1 मशीन का निकाल लेंगे. यही ना होगा? बिल्कुल सर, एकदम सही है. ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेंट में 48,000 सर पूरे फ्लोर का है तो हमको 5 मशीन है तो 5 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए. डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन, डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग हम लोग कर ही लेते हैं. तो डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000 है. और हमारे पास टोटल कितनी मशीन है? 5 है. तो 5,000 को 5 से डिवाइड कर दिए, आ जाएगा 1,000. सर पर इसमें दिया है depreciation on each machine. तो वही तो ईच मशीन हुआ. एक का निकाला है, एक का निकाला ना. नहीं सर, अच्छा एक मिनट को, क्या बोलिए हो? डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन दिया. सॉरी. जब ईच दे दिया तब कहां से होगा? जब एक ही का 5,000 दे दिया. सॉरी, सही कह रहे हो. 5,000 हो गया एक का. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है. सारे बुक में डेप्रिसिएशन सर वो मशीन एक्सपेंसेस होता है ना सर, इसमें स्टैंडिंग में क्यों दिया? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हो अरे तुम्हारा आप. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन कितना दिया है? 10,000. तो यहाँ पे मशीन एक्सपेंसेस, अच्छा बात नहीं, मशीन एक्सपेंसेस है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डेप्रिसिएशन. ठीक, और उसके बाद से क्या है? मेंटेनेंस, सॉरी रिपेयर. रिपेयर कितना बोला है? 10,000 टोटल मशीन का है. तो 10,000 बटे में 5 कितना आ गया? 2,000. ठीक है. अच्छा, उसके बाद से दिया हुआ है पावर एज पर मीटर ₹10 पर 16 यूनिट कंज्यूम्ड फॉर द शॉप. 37,500 दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 37,500 दिया है. और ये
ठीक, 37,500 है। और ये दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, 37,500 दिया हुआ है और बोल रहा है कि 10 रुपए पर 16 यूनिट, यही ना? यानी कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमको यूनिट निकल जाएगा। बोलो कितना आएगा, इसको निकालो तो। 37,500 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? सर 6.250 ये 6.25 नहीं, पूरी इसकी वैल्यू कैलकुलेशन 3,750 इंटू 16 60,000। ये 60,000 बताओ, ध्यान सुनो, इतना बात समझ में आया? अरे अभी हमको करने दो। 60,000 आया? अच्छा, इसके बाद से कह रहा है, अच्छा ये बताओ 60,000 पूरे 5 मशीन पे होगा तो हमको एक मशीन पे निकालना होगा, तो डिवाइड बाई 5। इतना बात समझ में आया? ठीक, 12 आगे बढ़े। अटेंडेंस और सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर लाइट इन द शॉप कितना दिया है? 5400। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? 5400। ये भी एज्यूम करेंगे कि 5 का होगा। भाई जब कुछ नहीं बोला तो 5 ही मानेंगे ना। बोलो कि दिया है 5 फॉर द शॉप दिया, इसका मतलब 5 का होगा। अटेंडेंस का है, देयर आर 2 अटेंडेंट फॉर द 5 मशीन एंड दे ईच आर पेड 600 पर मंथ। 2 अटेंडेंट है 5 मशीन के लिए, ठीक, एंड दे ईच आर पेड 600 पर मंथ। तो सबसे पहले बताओ, हम एनम निकाल रहे हैं ना हर जगह, तो हमको अटेंडेंट वाला सैलरी भी एनम चाहिए। हम फिर बता दे रहे हैं, इसको कंफ्यूज मत होना। अगर सारा चीज मंथ में कर रहे हो तो सब मंथ में होगा, अगर सब चीज ईयर में कर रहे हो तो ईयर में होगा, और सब चीज अगर वीक में कर रहे हो तो वीक में, और अगर डेज में कर रहे हो तो डेज में। ठीक, ऐसा मत कर देना कि एक को वीक में कर रहे हैं, एक को मंथ में कर रहे हैं, एक को डेज में कर रहे हैं, लापता हो जाओगे कहीं, ठीक, पता भी नहीं चलेगा। ठीक, अच्छा, तो सर अटेंडेंट हमारे पास है, 2 अटेंडेंट हैं और सबको 600 पर मंथ मिलता है। तो सबसे पहले तो 600 इंटू 12 कर दिए, ये साल भर का हो गया। 2 मिलाते तो कितना हो जाएगा? इंटू 2। और ये 5 मशीन चलाते थे, हम कितना लेके चल रहे हैं? 1 मशीन, तो इसका मतलब डिवाइड बाई 5। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। अरे बस देखो ना, लाइन से कहानी चल रहा है। 600 पर मंथ, साल भर लेके चल रहे हैं, तो इंटू 12 साल का निकल गया। 2 है अटेंडेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये सब मिला करके 5 मशीन चलाते हैं, तो 5 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको 1 मशीन से मतलब है। हाँ सर। सुपरवाइजर, अब बताओ जरा सुपरवाइजर में क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर द 5 मशीन इन द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर हुज इमोल्यूमेंट्स आर 2,500 पर मंथ। कितना आसान दे दिया, 2,500 पर मंथ है, तो 2,500 गुणे 12, ये साल भर का निकल गया, और डिवाइड बाई 5। कितना आसान है, ठीक। सन्ड्री सप्लाईज, ये तो ऐसे लाइन से लिखते चलो। लुब्रिकेंट कितना है? 4,950। तो सीधे यहाँ पे लिख दो 4,950। ये भी 4-5 मशीन का होगा, तो 4,950 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और हायर परचेज है, 3,000 का इंटरेस्ट था, तो ये भी तो 5 मशीन पे होगा। तो हायर परचेज कितने पे? 3,000 डिवाइड बाई एनम है ना ये, तो डिवाइड बाई 5, यानी कि ये सीधे 600। तो इसका दिया हुआ है अमाउंट 12,000। कहाँ दिया है? 12,000 तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है ना, उसमें इंटरेस्ट कितने का है? तो हम तो इंटरेस्ट ही लेंगे ना। नहीं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद करो, रेवेन्यू और कैपिटल, तो हमको मतलब किससे होगा? रेवेन्यू से मतलब है, ठीक। कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब देखो यहां तक तो सर कुछ हुआ नहीं। ये बताओ 48/5 कितना हो जाएगा? 9,600। वेरी गुड। 5400/5, अरे वेरी गुड। ये वाला 2,880। शाबाश। ये वाला 6,000। गुड। ये 990। और ये
600 इतना हुआ। इसको टोटल जोड़ो कितना आ रहा है? 21,150 21,150 डिवाइड बाई खत्म, खत्म, सर कहानी खत्म। सर इस बुक में दिया है कि हायर परचेज इंटरेस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। हम तो बोले कि मेरी मर्जी, हाँ यार वो मत कर। वो बुक में क्या दिया हम तो बुक को जानते नहीं है, बुक वाला नहीं ले ले आए, हम लेंगे। लेकिन अजय सपना फट से बोल दी 1200, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि 1200 आया कहाँ से। आ रही बात समझ में? और यहाँ से अब आपका बाल होगा इधर उधर इधर उधर। सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। तुम बुक का क्यों देखती हो? मुद्दे की बात अब सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर क्या इतना करने पे स्टेप मार्किंग मिल जाएगा? मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि हमको आवर तो पता ही नहीं है। हाँ सर। जब आवर पता नहीं है तो क्या करूं? तो छोड़ दे। इतना करके छोड़ देते सर, स्टेप मार्किंग तो 10 नंबर मिल ही जाएगा। अगर आवर पता नहीं होगा तो मुझे आवर निकालना होगा। आ रही बात समझ में? और अगर आवर नहीं पता है तो मैं यहां पे भी ब्लैंक छोड़ दूंगा और यहां तो लाइन से सब में ब्लैंक छोड़ दूंगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि मुझे आवर पता बाकी क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि तुम्हारी निगाहें किस पे होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी निगाहें भटक गई। क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हारी निगाहों क्या कर दिया? भटका दिया। कह रहा है खोजो, क्या करो? खोजो कि कहां है वर्किंग आवर। तो दिया ही नहीं है। नहीं दिया, यही तो। लेकिन कह रहा है तुमसे बूझो तो जाने। अच्छा बुझो तो जाने, बुझो ठीक। तो पहली में लगे। तो अब आओ देखते हैं कि सर हम कहां से कर सकते हैं। याद रखना इसमें जितने भी स्टैंडिंग चीजें होंगी, मेरी एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहे तुम लोग को, ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मास्त्र एकदम। स्टैंडिंग चार्जेस से आपको आवर का पता नहीं चल पाएगा। जितना भी तिकड़म बैठाएंगे वो किस में बैठाएंगे? इसी में कहीं आवर छुपा होगा। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब इसके पहले जितना भी क्वेश्चन किए थे इसको सब जोड़ करके एक्चुअल आवर से क्या करे थे? डिवाइड। लेकिन इसमें हमको हर केस में आवर से डिवाइड करना पड़ता। इसका मतलब कि इसी में कहीं वो एक्चुअल आवर क्या होगा? हिडन होगा। और हमको उसके हिसाब से क्या करना होगा? करना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा आप पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन तुमको कितना दे दिया? अब इसमें घंटा खोजो, घंटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, नहीं मिलेगा घंटा इसमें भाई। 5000 दे दिया, अब लिख दिया, बताओ इसमें आवर कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा इसको हटा दिए। अब आते रिपेयर। रिपेयर कितना दिया है? 2000। अब कह रहा है इसमें खोजो। कहां से खोज पाएंगे भैया? आवर का कोई वर्किंग तो दो। इसमें भी नहीं है, यानी कि यहां से लेकर के सर यहां तक नहीं है। इसका मतलब पक्का ये खेल किस में होगा? इसी में कुछ होगा कहानी। पावर में पावर है। आ रही बात समझ में? पक्का। अब सुनो जरा ध्यान से, इसको डिवाइड करने में जरा बताओ कितना आया? 12,000 आया। यानी कि 12,000 रुपया खर्चा होता है एक मशीन पे, या कह सकते हैं कि 60,000 रुपया खर्चा होता है 5 मशीन पे। यही हुआ? बोलो। और अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो कि पावर के साथ क्या खेलवाड़ है। आओ देखो। कह रहा है 4th पॉइंट, पावर एज पर मीटर एट ₹10 पर 16 यूनिट कंज्यूम्ड फॉर द शॉप। यानी कह रहा है मीटर के हिसाब से 10 रुपया लगता है 16 यूनिट का। 10 रुपया लगता है कितने का? 16 यूनिट का। और उसके हिसाब से जरा बताओ हमने टोटल कितना यूनिट इस्तेमाल किया होगा? ये 60,000 यूनिट आया होगा। ये कितना आया होगा? 60,000। अगर 60,000 को हम 5 से डिवाइड करें, इसका मतलब कि 12,000 यूनिट एक मशीन क्या किया होगा? यूज किया होगा। यही ना? और लास्ट में बोला है कि एक मशीन जो है वो 10 यूनिट इस्तेमाल करता है एक घंटे में। 60,000 यूनिट हमने, सॉरी 60,000 छोड़ दो, 12,000 यूनिट एक मशीन यूज करती है।
आ रही बात समझ में? और कह रहा है कि 1 यूनिट में 10 घंटे काम होता है, तो समझ में आ सकते हैं कितने घंटे काम हुआ होगा? 1 घंटे का निकाले में डिवाइडेड भाई ये 12,000 यूनिट हमने इस्तेमाल किया और हमको पता है कि 1 आवर में कितना यूनिट चलता है। 10। तो अगर 12,000 यूनिट यूज हुआ होगा तो कितने घंटे चला होगा? यही तो। फिर सुनो एकदम ध्यान से, पूरी वर्किंग और हम फिर से कर दे रहे हैं। देखो कहानी कह रहा है कि 10 रुपया में 16 यूनिट, समझना एकदम बात आराम से, ठीक। 10 रुपये में कितना यूनिट? 16 यूनिट। टोटल खर्चा हुआ है साहब 37,500। आ रही बात समझ में? 10 रुपया 16 यूनिट का है, टोटल कितना खर्चा हुआ है? तो कितना यूनिट यूज इस्तेमाल किए होंगे? तो सर 37,500 बटे में 10 गुणे 16, ये आ गया 60,000 यूनिट। यानी कि आपकी 5 मशीन मिल के कितना यूनिट यूज की है? कहानी खत्म। अच्छा, हमको पता है कि मेरे पास टोटल कितनी मशीन है? 5 मशीन। तो एक मशीन का निकाल सकते हैं। एक मशीन का आ जाएगा कितना? 60,000 बटे में 5, 12,000 आ गया एक मशीन का। और 12,000 क्या आया जल्दी बताओ? यूनिट आया है। यानी कि 12,000 यूनिट जो है वो मेरी एक मशीन क्या करती है? यूज की है। और हमें पता है कि गिवन है यहां पे साफ साफ कि 1 घंटे में हम 10 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो हमको निकालना है कि कितना घंटा मेरी मशीन चली है। तो इसका मतलब कि अगर टोटल 12,000 यूनिट चली है मशीन, इसका मतलब कि ये कितने घंटे चली होगी? 1200 घंटे। और यही 1200 हमारा घंटा क्या आ गया? एक्चुअल वर्किंग आवर। जैसे ही ये निकला तुमको 15 में 15 मिल गया, ठीक। क्योंकि यही कहां चिपकाना है? यहां और हर जगह। आ रही बात समझ में? इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। ये वर्किंग लेकिन आपको बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जाम में करनी पड़ेगी क्योंकि इसी पे 3 नंबर रहेगा, ठीक है। अब आओ करते हैं। तो 21,150 बटे में कितना कर दो? 1200। जितना आएगा वो बता देना। यहां पे 2,000 आया था ना, तो 2,000 बटे में कितना? 1200। यहां पे आया था 12,000 ना, 12,000 बटे में 1200, ठीक। जल्दी जल्दी बताओ। और यहां पे भी 1200। पॉइंट में आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन वाला? 12 चौक 48, इतना आ रहा है 4.166। और ये कितना आ रहा है रिपेयर वाला? 1.667। और ये वाला 6. जरा सबको जोड़ो तो ऊपर वाला कितना है डिवाइड करने पे? 17.625। इन सबको जोड़ दो 29.708। क्या अब इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा? बोलो। यानी कि सर अगर क्वेश्चन में हमको MHR दे दी, सॉरी आवर दे दिया, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, क्योंकि आवर का ही सब खेल है। आवर दे दिया तो हम चुपचाप से हर जगह चिपका देंगे। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में आवर मेंशन नहीं है तो प्राइमा फेसी तुम्हारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि इन्हीं तीनों में कहीं छुपा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो किस में छुपा होगा? पावर में छुपा होगा, ठीक। तो पहले पावर को देखना है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना वर्किंग करके तुम लोग आंसर निकाल लेना। कोई दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। एक दिन का और तुम्हारा है बस, कल तुम लोग का मशीन आवर खत्म। वो तो महा आसान है। चलो देखो 11. The following particulars refers to a machine used in computer appliance company. अच्छा, the original cost of the machine was 20,000. Its estimated life is 10 years. The estimated scrap value at the end of its life is 2,000. The estimated working time per year 52 वीक का 44 घंटे ईच, ठीक।
इज एस्टिमेटेड 2 to 88 hours, ठीक, of which machine maintenance etc is estimated to take up 288 hours. Setting up time is estimated at 5% of the total productive time which is regarded as productive time. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले कितनी पंचायत इसी में कर दिया। पहले तो अगर वो लास्ट लाइन नहीं भी दिया तो भी मुझे पता है कि सेटिंग टाइम जो होता है वो हम प्रोडक्टिव आवर में लेते हैं, बोले या ना बोले। सर एक बार हम लोग को फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या क्या? सेटिंग टाइम और आइडल टाइम। मैंने बताया था कि आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस समय मशीन तो रन कर रही है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, उस समय काम नहीं हो रहा है, मशीन चल रही है लेकिन उसमें काम, तो वो हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम है। अब उसके कॉस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो मेरे कॉस्ट का पार्ट बनता है, इसीलिए हम आइडल आवर जब निकालेंगे या जो आइडल आवर होगा उसको हम हटा देंगे एक्चुअल वर्किंग आवर से, क्योंकि उस समय एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है। ठीक, मशीन तो चल रही है, उस पर खर्चे भी शायद हो रहे होंगे लेकिन हमारा उस समय काम नहीं हो रहा है क्योंकि वो आइडल बैठा हुआ है। अगर मान लेते हैं 48 घंटे हमारे यहाँ काम होता है, 4 घंटे आइडल टाइम है, इसका मतलब काम सिर्फ कितने घंटे हुआ है? 44 घंटे। ठीक सर, सेटिंग अप टाइम क्या होता है? सेटिंग अप टाइम या सेटिंग टाइम क्या होता है? किसी मशीन को जब नया नया लाते हैं तो उसको सेट करने में टाइम लगता है, उसको स्टार्ट होने में, उसको इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जितना समय उसको सेटिंग में लगेगा, सेटअप करने में लगेगा, उतना टाइम भी हम उसके मशीन आवर में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो मशीन को स्टार्ट करने में लगता ही लगता है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है। वो टाइम अगर हम क्या, दुनिया कोई भी आदमी अगर उसको यूज करेगा तो उसको वो उतना घंटा देना होगा। इसका मतलब कि जब हम एक्चुअल वर्किंग आवर लेंगे तो समय सेटिंग अप टाइम को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि सेटिंग अप टाइम को भी आप प्रोडक्टिव आवर मानेंगे। हम कह रहे अगर आप नहीं भी बोलते साहब तो भी हम मानते, ठीक, क्योंकि सेटिंग अप टाइम जो होता है वो प्रोडक्टिव आवर का हिस्सा होता है। अच्छा, एक बार और पढ़ते हैं। तो एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर दिया 52 हफ्ते और इंटू 44, जरा बताओ 52 इंटू 44 कितना आ जाएगा? 2 to 88 आवर्स। इसका मतलब कि जो मेरा पूरा असेट है वो कितने घंटे चलेगा? 2288 घंटे। इसका मतलब कि सर इसकी वैल्यू निकाल करके हम 2288 से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा यस, 2288 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक, ओके। उसके बाद से कह रहा है कि 288 घंटे हमको एस्टिमेट किया गया है क्या? मशीन की मेंटेनेंस एक्सेट्रा, जिसमें से मशीन की मेंटेनेंस में कितना है? 288 घंटे लग जाते हैं। सेटिंग अप टाइम, देखो मेंटेनेंस टाइम अलग होता है। मेंटेनेंस टाइम क्या होता है? अलग होता है। मेंटेनेंस के समय हमारा मशीन काम नहीं कर रहा होगा या हम उस समय कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। थोड़ा समझो ध्यान से। लिफ्ट होता है, लिफ्ट में कभी कभी मेंटेनेंस के लिए लिफ्ट रोकी जाती है, तो जब मेंटेनेंस हो रहा होता है उस समय लिफ्ट चल रही होती है? उस समय वर्क हो रहा होता है? वर्क की बात करें, वो वर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं होती है। मेंटेनेंस के समय वर्क लिफ्ट क्या होती है? बंद होती है, उसको तुम यूज नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से मान लो हम मशीन चलाते हैं, अचानक से हमने बाहर से बुलाया किसी आदमी को, आओ इसको मेंटेन करो, मेंटेनेंस की जरूरत है इसको, तो क्या उस समय तुम्हारी मशीन चल रही होगी? उस समय उस पर काम हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। तो मेंटेनेंस टाइम हमारे लिए काम की चीज नहीं है, तो उसको हटा देंगे। ये आइडल टाइम की तरह है। सेटिंग अप टाइम साहब दूसरा होता है। सेटिंग अप टाइम का मतलब कि हम लाए हैं नई नवेली मशीन, ठीक, तो उसको सेट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है, तो वो सेटिंग अप टाइम है। लेकिन मेंटेनेंस टाइम इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से आइडल टाइम ही है। ठीक, तो ये 288 क्या है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक, मतलब माइनस कर देना। अच्छा, 5% हमारा क्या है? सेटिंग अप टाइम एस्टिमेट 5% टोटल प्रोडक्टिव टाइम। अच्छा, टोटल प्रोडक्टिव टाइम जल्दी से बताओ, 2288 है या 2000 है? 2288 है प्रोडक्टिव आवर या 2000 है? 2000 है, क्योंकि 288 तो मेंटेनेंस में चला गया। 2000 बच्चा और कह रहा है 5% सेटिंग टाइम है, तो किसका निकालेंगे? 2000 का। कितने तेज बच्चे हो तुम लोग। फिर उसमें जोड़ देंगे ना, देखते जोड़ ही देंगे। आ रही बात कुछ नहीं समझ में? कितना आसान है। ठीक, टोटल वर्किंग लाइफ साहब, टोटल लाइफ तो उसकी 2288 है, 288 घंटे तो यूं ही बीत जाएंगे।
कुछ काम नहीं होगा उस समय, बचा 2000 घंटे। 2000 घंटे में कह रहा है 5% हम उसको क्या करेंगे, सेट करने में लगेगा, यानी कि मेरा 2000 का 5% यानी कि 40 घंटा मेरा सेट करने में लग जाएगा। इसका मतलब कि मेरा टोटल वर्किंग आवर कितना हो गया, 2040। कुछ कहानी समझ में आई? पक्का? अरे वेरी गुड। 2000 का सॉरी 5% 40 नहीं आएगा, 2000 का 5% आएगा 100, 2100 घंटे हो जाएगा। सॉरी हमने 2% निकाल दिया, 5% निकालो, ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 15 यूनिट पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पैसे पर यूनिट। ये तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। ओके, जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास 3 टोटल घंटे हैं, 2288, 2000, 2100। इस वाले में क्या लेंगे, 2000। वेरी गुड। कितना लेंगे, 2000, क्योंकि साफ साफ कह रहा है आपको मेंटेनेंस भी हटा दो और सेटिंग टाइम भी हटा दो, तो कितना लेंगे, 2000। कुछ आ रही समझ? देखो क्वेश्चन अगर एक बार दिमाग में तुम लोग बनाना शुरू कर दिया ना, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इसी में अगर उलझने का काम अगर हम लोग करने लगे तो उलझते रहोगे, क्योंकि एक बार अगर तुमने गलत एजम्पशन ले लिया, 2288 ले लिया, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो कॉस्ट का क्वेश्चन क्या होता है, कॉस्ट का पूरा क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल होता है, जो आपके कंसेप्ट पे चलता है। इसमें यह नहीं कह रहा है कि एस्टिमेटेड हटा दो, सेटिंग अप हटा दो, दिमाग लगाओ। मेंटेनेंस यूज नहीं होगा, ठीक, सेटिंग अप यूज होगा। और कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो सीधी सी बात है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कब पड़ेगा, पावर का, जब मेंटेनेंस हो रहा होगा तब तो नहीं पड़ेगा, जब सेट करे तो भी नहीं था, जब जितने घंटे काम हुआ है सिर्फ उतने घंटे हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी है। अच्छा, अब कह रहा है द मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सॉल्यूशन विच इज रिप्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 ईच टाइम। जब जब हमको जरूरत पड़ता है तब तब मुझे इस केमिकल सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। जल्दी से बताओ, ईच वीक कितने घंटे, कितने वीक हमारा काम हुआ है, 52। तो यानी कि 52 बार हुआ होगा, और 20 रुपए हर दिन, यानी कि 52 × 20। हाँ सर। फिर कह रहा है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर दिया है 1520। हम तो सब पर ईयर लेके चलना है ना, तो ये पर ईयर ही ले लेंगे, ठीक। और एक साल में हमारा कितने घंटे काम होता है, 2100 घंटे, तो अब हर चीज में 2100 घंटे ही लेकर चलेंगे। 2 अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विथ 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स। ई तो हम लोग बचपन से करते हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक। देयर कंबाइंड विद इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस वर अमाउंट टू 480 पर मंथ। तो 480 इंटू पहले 12 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम एनम निकाल रहे हैं, तो 480 इंटू 12 कर दिए। अब जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे जितने अटेंडेंट थे उसके हिसाब से, ठीक है, पक्का। लास्ट चीज, डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर 2009 एंड 10, मतलब उस साल की बात कर रहा है, कितना, 2000। तो ये 2000 जो है वो मेरा अदर एक्सपेंसेस है, और ये इसी डिपार्टमेंट एंड जनरल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन 2000। तो 2000 जो होगा उसको हम डिवाइड कर दे कितने से, 1200 से, जो हमारा, सॉरी 1200 कह रहे हैं, 2100 से, जो हमारा वर्किंग आवर होगा। आ रही कुछ कहानी समझ में, किया जाए? चलो अब एक बार क्वेश्चन तुम लोग फिर से पढ़ लो। देखिए यहां तक की कहानी हम लोग की कैसी है, ठीक ही जा रही है। अच्छा, ओके, ठीक 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 है। चलो देखे, ठीक है, देखो 5%। अच्छा, एक चीज देखो इसमें थोड़ी मिस हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बोला ना 5%, वो 5% बोला ऑफ टोटल प्रोडक्टिव आवर, यही ना बोला है। 2088 प्लस, अच्छा 2088 2000 हुआ हमारा। तो जल्दी से बताओ टोटल प्रोडक्टिव आवर कितना है, 2000 है ना। तो 2000 का 5% कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब 100 मेरा क्या होगा, सेटिंग टाइम होगा। ये जो सेटिंग टाइम है वो भी तो प्रोडक्टिव आवर होता है। इसका मतलब कि इस 2000 में वो 100 वाला भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब कि एक्चुअल वर्किंग आवर मेरे पास कितना है, 1900, और 100 क्या है,
सेटिंग अप टाइम है, यानी कि टोटल प्रोडक्टिव आवर कितना है 2000। अब आई बात समझ में? अब पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन सुनो। सर समझ में नहीं आया तो रीजन क्या पूछो? ओके, एक मिनट रुको, रुक जाओ सब। सेटिंग टाइम अभी बोले कि वो लगेगा ही लगेगा, तो उसको लेंगे ही नहीं, तो फिर उसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं? आ रहे देवी बता रहे, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले कि टोटल कितना घंटा यूज हुआ है, 2288। इतना घंटा टोटल यूज हुआ है। इसमें सबसे पहले दो चीज कर दो। हाँ सर, एक हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्टिव, यही ना होगा, और एक होगा अनप्रोडक्टिव। ठीक, एक हो जाएगा प्रोडक्टिव और एक हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। अब सुनो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि 288 घंटे तो हम बेकार में वेस्ट कर दिए मेंटेनेंस में, यही तो बोला। तो यानी कि अब मेरे पास कितना बचा, तो यही तो 2000 प्रोडक्टिव घंटा है। इसी में तो दो चीज होगा, एक एक्चुअल वर्किंग आवर और एक सेटिंग अप एक्सपेंसिव। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर अगर हम इसको ना करके ऐसा, यानी कि ये हो गया 100 और ये हो गया कितना 1900, अगर सर एक मान कर दिए, एक बात हटाइए, अगर हम इसको ऐसे कर दें कि हम इसको 2000 कर दें और इसको कितना कर दें 100, तो जल्दी से बताओ ये कितना हो जाएगा? 2100। अगर ये 2100 है तो ये कितना है 288, तो जल्दी से बताओ ये कितना हो जाएगा? ओ माय गॉड सर, ये तो 2388 हो जाएगा। ओ माय गॉड, ओ आरी बात समझ में? इतना घंटा है क्या? नहीं सर, इतना ही तो है। और इसी में कह रहा है कि ये प्रोडक्टिव और ये क्या है साहब, ये इधर चला गया, इसकी अलग दुनिया है। कितना बच गया? इसी 2000 में कह रहे हो बेटा तुम सेट भी करो और चलाओ भी, सेट भी करो और तो यही तो 2000 प्रोडक्टिव घंटा है। और ये दोनों मिलाकर के क्या बनेगा मेरा एक्चुअल वर्किंग आवर, यही है वर्किंग आवर। क्या है? यही है एक्चुअल वर्किंग आवर। तो वैसे कह सकते हैं 1900 है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सेटिंग टाइम को भी क्या मानते हैं, वर्किंग आवर मानते हैं। केवल वो जो इलेक्ट्रिक वाला था उसमें 1900 कर लिया। बस देखो कुछ है नहीं, हम लोग जो कॉन्सेप्चुअली चले वो यही था। बस हम लोगों ने एक चीज वहां पे गड़बड़ क्या करी कि 2000 का 5% निकाल के हमने 2100 बता दिया था। उस 2100 से क्या होगा, तुम्हारा ये भाग जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। और वो साफ साफ कह भी तो रहा है, देखो पढ़ने में कई मिस्टेक हुआ, 5% ऑफ टोटल प्रोडक्टिव आवर। तो भाई प्रोडक्टिव आवर मेरे पास कितना है 2000, तो 2000 का 5% ये 100, तो ये प्रोडक्टिव आवर का ही तो हिस्सा है। ये कौन सा प्रोडक्टिव आवर के अलग से है? ठीक, तो इसका मतलब 1900 ये हो गया और 100 ये हो गया। इसको अच्छे से नोट करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यहाँ पे अभी आगे बढ़ेंगे फिर देखते हैं। इसको किसी को नोट करना, शॉर्ट में नोट कर लो, ठीक है? ये अच्छी चीज थी। ये बनने से तुम लोग क्लियर हो जाएगा क्या सेटिंग अप टाइम था, क्या हिसाब किताब झोल जाल था। अरे यार गजब टाइम भाग रहा है। ठीक है, मिटा ले। तब अब तुम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ है नहीं दम, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, वही है। चले अब देखो, अब तो क्वेश्चन तुम लोग खुद भी करा दोगे मेरा। चलिए सर, कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले स्टैंडिंग और दूसरा क्या होगा मशीन। ओके सर, मशीन एक्सपेंसेस और ये ठीक। स्टैंडिंग में बताओ, पहले तो हमारे पास था क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के पहले वर्किंग कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? मशीन की कॉस्ट कितनी थी सर? 20,000 थी। 2,000 क्या था एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब स्क्रैप वैल्यू। तो 20,000 माइनस 2,000 और टोटल वर्किंग आवर कितना था? 2,000 ही था ना जी। तो कितना हो जाएगा ये? निकालो जरा फटाक से। 9 रुपया, 9 ही आएगा ना जी।
तो इतना तुम लोग सोच रहे हो कि मॉइड कितना आएगा, 1 मिनट रुको तो, कितना लाइफ है इसका, अरे यार 10 साल है, सॉरी ठीक है, ये आया 2001 साल का है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई यानी कि 0.9, ठीक है। अभी हमने एस्टिमेट लाइफ बताया भी था कि पहले वो 10 से डिवाइड होगा, 1 साल का निकलेगा, और 1 साल में कितने घंटे काम होता है 2000, तो 2000 से डिवाइड कर कितना आ गया 0.9। उसके बाद से डेप्रिसिएशन के बाद किसकी वर्किंग है, इसके बाद सर उड़ के आप आ जाइए सीधे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला है क्वेश्चन में, 15 यूनिट पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पैसे पर यूनिट, यानी कि पावर कितना है 15 यूनिट पर आवर इंटू 8 पैसे यानी कि 0.8, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 यानी कि 12 रुपया, बोलो 12 होगा 120, 12 ही होगा, 1.1202 होगा ना कितना 1.2 सर हाँ 80 पैसे नहीं है 12। सही है सही सर है, ऐसे हम कर रहे हैं तो उसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। 12 आया, सुनो रुक जाओ, हाँ ये 20,000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ठीक है, पहले ऐसे करेंगे 10 करेंगे तो आएगा एकदम आएगा। 19,800। गलत आया तुम्हारा, क्योंकि तुम 200 माइनस की हो, 2000 माइनस 18 ऐसे ही दिख रहा है यार, 18,000 बटे में 2000, 2000। वो ऐसे ही दिख रहा है हमको, अच्छा 18,000 आया, 18,000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 18 100 नहीं 10 करोगी, 10 ना 10 साल बोला वो सही है। इस पे हमको भी एक चीज बताना है, ध्यान सुनना, सुनो ये 12 आ गया ना, यस जल्दी से बताओ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ध्यान से अब मेरी बात सुनो, कितने से 2000 से, हाँ 2000 घंटे करेंगे, ठीक एक चीज, और या मैं उसको डिवाइड करूं 1900 से, आप समझते हैं, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान सुनना, बोल रहा है कि ये 12 रुपए आया है यूनिट का हिसाब, लेकिन कह रहा है कि पावर का इस्तेमाल हुआ है केवल एक्चुअल वर्किंग आवर में 1900 में, जो सेटिंग टाइम है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। तो ये जो 12 निकला होगा वो तो मिला करके निकला होगा, बोलो 12 जो निकला होगा वो तो टोटल प्रोडक्टिव आवर का निकला होगा 2000 का, लेकिन हमको किससे मतलब है 1900 से, तो हमने पहले 12 को डिवाइड कर दिया 2000 से ताकि पूरे का निकल जाए, मतलब एक वर्किंग आवर का निकले, और फिर हमारा कितने घंटे हुआ है एक्चुअल में वर्किंग आवर यूज 1900 घंटे। अच्छा हाँ फिर सुन लो ये जो 12 बोला है ना, ये बोला है साहब कि हमारा पावर इतना कंज्यूम हुआ है, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्टिव आवर पे दिया था, किस पे दिया था प्रोडक्टिव आवर पे, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं प्रोडक्टिव आवर लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर पे नहीं हुआ है, प्रोडक्टिव आवर में जो सेटिंग टाइम था उसको हटा करके एक्चुअल वर्किंग आवर पे मेरा क्या इस्तेमाल हुआ है, पावर इस्तेमाल हुआ है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली करना होगा कि साहब 12 जो है वो 2000 घंटे पे, तो 1900 घंटे पे कितना होगा, क्योंकि हमने एक्चुअल में इस्तेमाल केवल कितना घंटा किया है 1900 घंटे। ये कहानी समझ में आई, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ रहा, निकालो तो 11.4 आ रहा है, ये हमने कुछ गड़बड़ निकाला है क्या, नहीं 1.14 सही है, लेकिन इसकी वर्किंग इसकी तो 11.4 आएगा ना, 1.14 है सर, 11.4 आएगा इसका नहीं आएगा, करो अरे यार सॉरी 8 पैसे है ना, 80 पैसा हम लिख दिए हैं, सॉरी 8 पैसा है ना, तो ये होगा। आ रही बात समझ में, सर ये हमको समझ में नहीं आया तो लो 8/100 कर दो, ये समझ में आया, पैसा है ना, तो इससे आ जाएगा तुम्हारा 1.14। अरे भाई हमने 80 पैसा कर दिया गलती से, वो कितना है 8 पैसे है बस, तो 8 पैसे का मतलब क्या हो गया 8/100, होगा ना वो क्या 1.2 होगा ना, 1. 12 ये ना, हाँ ये कुछ भी हो जाए देख लेना, और क्या 1.2 वही हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये 8 पैसे था और हमने क्या लिख दिया 80 पैसे लिए थे, वो गड़बड़ हो गया, उसको करेक्ट करके 8 पैसा कर देना, ठीक है। इसके बाद से तुम्हारे पास क्या है, पावर का काम हो गया, तो मशीन रिक्वायर्स केमिकल सॉल्यूशन, तो हम लोग किए भी थे, तो केमिकल सॉल्यूशन जो है वो बोला है 20 रुपया लगता है, और 1 साल में कितना घंटा
सॉरी एक हफ्ते में कितने, एक हफ्ते में हम लोग सॉरी एक साल में 52 हफ्ता, तो 52 हफ्ते से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये कितना आएगा, 52 दूनी 104। ठीक, इसके बाद से है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर कितना दिया है, 1520। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख दोगे तो भी सही है, ऊपर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना बोला है, 1520। ठीक, और क्या है, और बोला है 2 अटेंडेंस कंट्रोल, और कितना उनका खर्चा 480 पर मंथ। तो अटेंडेंट का भी खर्चा लिख दो, अटेंडेंट। ठीक, तुम लोग अगर मेंटेनेंस से कंफ्यूज हो रहे हो ना तो लो अच्छा नीचे ही लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी ठीक, इसीलिए हम कह रहे हैं ना एक रूपता रहेगी तो सही रहेगा। कितना था, 1520 ना, 1520 डिवाइड बाई 12, सॉरी कितना था, 2000 घंटे था ना, 2000 घंटे कितना आएगा जी, निकाल लेना। और अटेंडेंट बोला है, अटेंडेंट हम लोग 2 अटेंडेंट कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन को, मशीन को, टुगेदर विथ 5 अदर आइडेंटिकल मशीन। तो 480 पहले पर मंथ है, तो 480 इंटू पहले 12 कर दो। और कितना बोला है, 2 अटेंडेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग 5 मशीन के लिए, यानी कि इंटू 2/5। बोलो, देख लो, 2 अटेंडेंट हम कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विथ 5 अदर आइडेंटिकल मशीन। तो पहले तो 2 अटेंडेंट का हम लोग निकाल दें, तो 2 अटेंडेंट का इतना खर्चा हुआ, और हमको पता है टोटल कितनी मशीन है मेरे पास, 5, और हम निकालते कितने मशीन का है, 1, तो इसको फिर कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2304। 2304 480 पर मंथ है ना, कितना है यार, निकालो ना, इतना ही आ रहा है, तो इतना ही आ रहा होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है मेरे पास, एक डिपार्टमेंटल और जनरल वर्क एक्सपेंसेस है, तो डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस लिख दो। और वो डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस कितना है, 2000। इसको जरा ऐड करो तो टोटल 344 नहीं, हाँ हाँ, और 2 2 4 1 5 ना, इतना, इसको डिवाइड कर दो कितने से, 2000 से, कितना आएगा, 2.672। और ये सब सही है, 1520 बराबर 2000 से डिवाइड कर दो। ये हम लोग का कुछ गड़बड़ा है क्या, एक मिनट को तो, हाँ, वेजेस ऑफ अटेंडेंट कितना आया है, वेजेस कंबाइन कर दे रहे हैं, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस अमाउंट टू 480। 5 मशीन आई, बटे में 6 क्यों कर रहा है, 5 मशीन करते हैं, क्या 5 मशीन और एक ऐसा कुछ नहीं है, अटेंडेंट आदमी होता है, मशीन होती है। तो 2 अटेंडेंट अपना वेजेस कंबाइन कर दे रहा है, तो वो सब तो अलग हो गया ना, कंबाइन वेजेस है, अपना वेजेस कंबाइन कर दे रहा है, तो एक उसका है और 5 उसका है। कंबाइन का क्या 12 महीने में नहीं है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होगा, कुछ और होगा ये। कहाँ 6% लिखा है, 6% नहीं, 6 मशीन, 6 मशीन नहीं है, 5 मशीन है, 5 मशीन। हाँ सुनो सुनो सुनो, कह रहा है वो अटेंडेंट जो है वो एक मशीन को खुद भी कंट्रोल करता है, ठीक, तुम्हारा भी कहना सही था, लेकिन बस उसमें अटेंडेंट नहीं होगा, वो क्या है, अटेंडेंट एक मशीन चलाता है और उसी के जैसे 5 और मशीन है। आई बात समझ में, यानी कि एक अटेंडेंट खुद मशीन चला रहा है, 2 अटेंडेंट दिया ना,
2 अटेंडेंट है, लेकिन 2 अटेंडेंट एक मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और उसके ही जैसे, उसी के जैसे 5 और मशीन को, तो उसी के जैसे का मतलब वो भी तो मशीन होगी, तो 6 मशीन। गुड, वहां पे तुम लोग का सही है, गुड। तो ये 6 मशीन होगी। ये कितना आ जाएगा? अच्छा, एक मशीन ये कर रहा है, टू ले होगा ना, दोनों का एक ही में दिया ना। हाँ, ये कितना जाएगा? 1/6। कितना यार निकालो तुम? सर 960। 960। और सुनो 400 वो तुम गड़बड़ बताए, देखो तो ठीक, इतना बात समझ में आया। और सुनो यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो 480 दोनों का मिला करके दिया है, ईच नहीं बोला है, वही बोल तो इसलिए 480 के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 4000। वो 960 है सर। 960 और ये टोटल बता 4000, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 2। 2 ये आ गया, बाकी सब सही, इसको डिवाइड कर दो। 0.76। टोटल कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट, है ना? MHR 80। ठीक, चलो यहां तक होमवर्क है तुम्हारा 11 तक। बस कल का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बस कल का डेट बचा है आपको, और कल आपका MHR भी खत्म। कल शायद नहीं रहेगा, परसों, तब तक तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर कल रख दीजिए सर, परसों